नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रदेशवासियों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। गुरुग्राम में हुए राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन और अटल कैंटीन में यूपीआई पेमेंट सिस्टम का भी शुभारंभ किया। साथ ही कई जरूरी घोषणाएं भी की। विकास की नई कहानी लिख रहा हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश कैसे संस्कृति के साथ आधुनिक बने, कैसे रोजगार बढ़े और प्रदेशवासियों का जीवन स्तर बेहतर हो, इस दिशा में मुख्यमंत्री नायब सैनी विकसित हरियाणा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में प्रदेश में कार्यरत जापान की औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। अंबाला जिला के नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए अलग क्लस्टर बनाने पर चर्चा की। इस दौरान सीएम की उपस्थिति में होंडा कंपनी के साथ आईएमटी मानेसर में सीएनडी वेस्ट से टाइल्स तैयार करने के प्लांट का सरकार के साथ हुआ एमओयू साइन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अनेकों ई फैसिलिटीज का उद्घाटन किया, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर अटल कैंटीन में अब यूपीआई पेमेंट का शुभारंभ शामिल है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिक भाइयों को पैसा पहुंचाया गया है। 1568 करोड़ रुपए दयालु योजना तहत हरियाणा के आम जन तक पहुंचा है। हमारा ध्यान केवल संगठित क्षेत्र में ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र के अंदर भी हमारा ध्यान है। मित्रों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने हरियाणा में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड उसका गठन किया है। हमने गत 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती पर हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में हरियाणा के उन कारीगरों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा कौशल योजना जो चलाई थी, जिसका शुभारंभ किया था, ऐसे हमारे श्रमिक जिन श्रमिकों ने उस योजना के अंदर अपने आप को स्किल किया है, ऐसे श्रमिकों को हमने 5,000 रुपए का हरियाणा सरकार ने टॉप अप के रूप में दे करके उनको सम्मान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत हमारे उन श्रेष्ठ श्रमिकों को 51,000 रुपए, 2 लाख रुपए तक के ये पुरस्कार दिए जाते हैं। मित्रों, निर्माण श्रमिक परिवारों को हमने जो कंस्ट्रक्शन में हमारे जो श्रमिक काम कर रहे हैं और जिनका हमारे विभाग के अंदर रजिस्ट्रेशन है, ऐसे श्रमिक के परिवारों की बेटी की विवाह के ऊपर हम उन बेटियों की शादी में 1,01,000 रुपए की राशि वो प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस दौरान ये भी बताया कि प्रदेश में किस प्रकार की सुविधाएं श्रमिकों को दी जा रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ सरकार की योजनाएं भी शामिल हैं। मित्रों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने, अगर आप देखेंगे, 3,866 करोड़ रुपया उनके वेलफेयर के लिए हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खर्च किए हैं। मित्रों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिक के फेफड़ों
जो हमारे सिलिकोसिस की विकट बीमारी से वो प्रभावित हो जाते थे, उनके लिए भी एक विशेष योजना हमने लागू की है, जिसके तहत हमने प्रभावित श्रमिक के पुनर्वास हेतु 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी हम प्रदान करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर मंच के ऊपर उन श्रमिकों के लिए ये प्रदान भी की है। बहरहाल साइबर सिटी गुरुग्राम में हुए इस कार्यक्रम में सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों को भी सहायता राशि प्रदान की। अपने गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने माता शीतला के दर्शन भी किए और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।